आगम ते जिनवर बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। समवायन सूत्र आगम ग्रंथों की श्रेणी में चौथा सूत्र समवायन सूत्र, जिसमें समवाय का मतलब है संग्रह। कई शास्त्रीय पदार्थों का, तत्वज्ञान का, द्रव्यान युग के सब्जेक्ट का संकलन किया गया है, संग्रह किया गया है, उसे समवायन सूत्र कहते हैं। और वह भी संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर। दुनिया में शायद ही कोई धर्म का ऐसा ग्रंथ होगा कि जिसके अंदर इस तरह की व्यवस्था बताई गई हो, संख्या के आधार पर तत्वज्ञान बताया गया। वैसा कोई भी ग्रंथ अन्य धर्म में मिलना मुश्किल है। जैन धर्म की यह खास बात है कि जो आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान संख्याओं में विभाजित करके दे रहा है। यहाँ पर समवायन सूत्र के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं वह 1 by 1 यानी कि क्रमशः है और आगे जाके क्रमशः नहीं भी है। जो संख्या में जो बात बताई है वो संख्या का उल्लेख किया गया है, जो संख्या में कोई सब्जेक्ट नहीं आता है वो संख्या को छोड़ दिया गया है। कल हमने 18 संख्या तक देखा था कि 18 पापस्थानक, यानी कि सभी आत्माएं जो पाप कर्म करती है वह पाप कर्म करने के स्थान 18 है। पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावत, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह, 13वें अव्याख्यान, 14वें पर परिवार। वैसे करके 18 तक आपको बताया गया है कि 18 पापस्थानक है। 14वें पैशून्य, 15वें रति, 16वें परपरिवाद, 17वें मायामृषावाद, 18वें मिथ्यात्व शल्य। वैसे करके 18 पापस्थानक बताए गए हैं। ये 18 पापस्थानकों की वजह से हमारी आत्मा पाप कर्म का बंध सदैव करती रहती है, उससे हमें मुक्त होना है। अब 19 की संख्या में कायोसर्ग जो करते हैं वो कायोसर्ग के दोष 19 है। वो दोष से बचकर कायोसर्ग करना चाहिए। जैसे कि कायोसर्ग के अंदर हाथ और पांव सीधे रखने चाहिए। खड़े रहकर कायोसर्ग किया जाता है, बैठे बैठे भी कायोसर्ग किया जाता है, और अनशन के समय, संलेखना के समय लेटे हुए भी कायोसर्ग किया जाता है। लेकिन ये दोष जो बताए हैं वो अधिकांश खड़े रहकर जो कायोसर्ग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि एक दोष है घोड़क दोष। घोड़ा कभी चारों पैर पे खड़ा नहीं रहता, 3 पैर पे ही खड़ा रहता है। एक पैर उसका मुड़ा हुआ ही लूज रहता है, चारों पैर टाइट नहीं रहते। वैसे कोई व्यक्ति कायोसर्ग कर रहा है तो 2 पैर टाइट रखकर ही खड़ा रहकर कायोसर्ग करना चाहिए। यदि वो एक पैर को लूज रख छोड़ के दूसरे पैर को टाइट रखकर कायोसर्ग करता है तो उसे घोड़क दोष कहा जाता है। तो ऐसे घोड़े जैसे खड़े रहकर कायोसर्ग नहीं करना, उसमें प्रमाद होने की संभावना है।
कई लोग कायासर्ग करते हैं तो दीवार का सपोर्ट लेकर खड़े हो जाते हैं, वैसे भी कायासर्ग नहीं करना। तो कायासर्ग के वैसे 19 दोष हैं। ज्ञाता धर्म कथा नाम का एक सूत्र है, उनके 19 अध्याय हैं। अब 20 की संख्या 20 महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकर है, यानी कि यहाँ इस वर क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। लेकिन महाविद्य क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर कोई न कोई विजय में तीर्थंकर परमात्मा विचरते रहते हैं, वैसे 20 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वहाँ पर। अब मन का चंचल होना, मन की अस्वस्थता का आपको ज्ञान होना, उसे असमाधि कहते हैं। मन की अस्वस्थता को असमाधि कहते हैं। और वैसे असमाधि दिलाने वाली बातें 20 है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अभी कुछ टेंशन में है, स्वस्थ नहीं है, डिस्टर्ब है। उनके बिहेव से पता चलेगा। तो वैसे 20 तरह के बिहेव है कि जिससे मनुष्य स्ट्रेस में है, टेंशन में है, परेशान है, वो पता चल जाएगा। 20 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति जल्दी से चलता है तो मानना कि वो कुछ ना कुछ टेंशन में है, जल्दी भागता है, जल्दी चलता है, तो क्या होगा? समझ लेना कि वो डिस्टर्ब है, कुछ उसको टेंशन, कहीं जल्दी पहुंचना है तो जल्दी से चलना। और उसे किधर कहीं बैठना है तो वो बिना देखे बैठ जाएगा कि कुर्सी बराबर है कि टूटी हुई है, बिना देखे बैठ जाता है। तो बिना देखे बैठना और साधु के लिए बिना प्रमार्जना किए बैठना, यह मन की अस्वस्थता दिखाता है। और इससे आगे जैसे तैसे देखकर बैठ जाना, देखा जरूर लेकिन ढंग से नहीं देखा, ये सभी बातें मन की असमाधि बताती हैं। अब कोई मेहमान आता है, कोई अनजान व्यक्ति आता है, तो उससे झगड़ा कर बैठना, वह भी मन की अस्वस्थता है। और कभी बेवजह बिन जरूरी चीज़ों का उपयोग करना, जरूरत नहीं है फिर भी लोग कई चीज़ें साथ में लेकर चलते, कई चीज़ें यूज़ करते हैं, यह भी अस्वस्थता है मन की। जो जरूरी है उसका यूज़ करो, लेकिन जरूरी नहीं है वैसे कई चीज़ें लेकर चलते हैं। कई लोग पेन का शौक रखते हैं तो 2 की बजाय 5 पेन जेब में लेकर चलते हैं, पॉकेट में लेकर चलते हैं, पर्स में लेकर चलते हैं, अपने बैग में लेकर चलते हैं। शौक है। बेवजह ज़्यादा चीज़ों का, ज़्यादा उपकरणों का उपयोग करना। कई लोगों ने अपने घर में हर एक कमरे में एसी लगा दिया, और कमरे उसके कितने? 7 कमरे, और घर में रहने वाले कितने? 4 लोग। तो 7 कमरा, 7 कमरे में एसी, रहने वाले 4 लोग। कोई बात समझ में आती है? क्यों ऐसा? क्या जरूरी है? लेकिन फिर भी बेवजह ऐसे अधिक उपकरणों का उपयोग करना, वह भी मन की अस्वस्थता का प्रतीक है। जितना जरूरी उतना उपयोग करो। और बड़ों के सामने अविनय से बोलना, वह भी आपकी मन की अस्वस्थता का प्रतीक है। और जो आपसे ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपसे ज्ञान में जो बड़े हैं, उससे अविवेक से बात करना,
वह भी गलत है। और बिना देखे यूं ही हिंसा करते जाना। आप जमीन पे चलते, चप्पल पहनकर चल रहे, लेकिन नीचे देखते ही नहीं कि चींटी का ढेर है और आपने पांव रख दिया, तो वैसी हिंसा करना वह भी आपकी मन की अस्वस्थता का प्रतीक है। फिर बाद में ऐसा करते कि क्या हो गया, लेकिन यह गलत है। और बार बार क्रोध करना वह भी अस्वस्थता है आपके मन की। और आगे क्रोध की परंपरा चालू रखना। गुस्सा किया कोई एक व्यक्ति के ऊपर, बात खत्म हो गई, लेकिन दोबारा वो सामने आया, वापस आपको गुस्सा आता है, वापस आप उससे झगड़ा करते हो, दूसरी बार तीसरी बार, बार बार क्रोध की परंपरा चलाना वह भी गलत है। और लोगों की बुराई करना अच्छे मन वालों का काम नहीं है। बुराई कौन करता है और किस बात की आप बुराई करते हो? कि जो आप नहीं कर पाते हो और उसने कर लिया है, इसलिए उस कार्य की आप बुराई करते हो। अंदर से आपको वह कार्य पसंद है, यदि आपको मौका मिलेगा तो आप अवश्य वह कार्य करेंगे जिसकी आप बुराई कर रहे हो। यह साइकोलॉजी है। इसलिए कोई भी चीज की बुराई मत करना, किसी की भी बुराई मत करना। आपको एक कॉमन बात बता दूं कि आपको जो चीज पसंद है वह चीज की ही बात करते हैं। आपको जो चीज पसंद है वही चीज लेते हैं, बाकी जो चीज पसंद नहीं है उसके सामने देखते भी नहीं है। जब आप गार्डन में जाते हो, फूल देखते हो, फूल आपको पसंद है, इसके लिए उसके सामने खड़े भी रह जाते हो और कहते हो वाह कितना अच्छा फूल है, कितना कोमल है, कितना सुगंधी है और कितना कोमल है। लेकिन वही गार्डन के एक कोने में कचरे का ढेर पड़ा है जिसमें से बदबू आ रही है, वहां आप देखते भी नहीं हो। क्यों? कि आपको फूल पसंद है इसलिए फूल के पास खड़े हो, कचरा पसंद नहीं है तो कूड़े के पास आप जाते भी नहीं हो। आप यदि किसी की बुराई करते हो तो क्या समझना चाहिए कि आपको यह बुरा कार्य पसंद है, इसलिए आप वह बात कर रहे हो। यदि आपको पसंद नहीं है तो देखो ही मत, बोलो ही मत, उसकी किसी की बुराई सुनो ही मत, बात खत्म हो गई। आपको जो पसंद है वही देखो, वही सुनो, वही बोलो। किसी की बुराई मत करना। बुराई करना वह आपके मन की अस्वस्थता है। और कोई भी बात जकार पूर्वक मत बोलना, निश्चय पूर्वक मत बोलना। मैं ऐसा करूंगा ही, आपको करना ही चाहिए, वैसी ही वाली बातें मत करना। क्यों? कि कभी कभार नहीं भी होता है, इसमें घमंड दिखता है, तो ये मन की अस्वस्थता है। इसलिए बातें स्वस्थता पूर्वक कीजिए। और जब पढ़ाई करने का अवसर है तब पढ़ाई करना। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वह दिन भर भटकते हैं और रात को 1, 2, 3 बजे तक पढ़ते हैं। जब एग्जाम आती है तब साल भर पढ़ाई करेंगे, नहीं भी करेंगे, लेकिन जब एग्जाम आती है तो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले पढ़ाई करना शुरू करेंगे। और फिर रात को नींद खराब करके 1:30, 2, 3 बजे तक पढ़ेंगे, साथ में माता पिता को भी डिस्टर्ब करेंगे। यदि आप जब से आपके पढ़ाई का समय शुरू होता है
तो पहले से बराबर ध्यान से पढ़ोगे तो लास्ट में इतना टेंशन नहीं झेलना पड़ेगा। साधु के लिए भी दिन भर में कब स्वाध्याय करना और कब नहीं करना वो बताया है। कौन से दिनों में स्वाध्याय करना, कौन से दिनों में स्वाध्याय नहीं करना वह भी बताया है। यदि अस्वाध्याय यानी कि स्वाध्याय करने का समय नहीं है, वैसे समय पर स्वाध्याय करना वह भी मन की अस्वस्थता का प्रतीक है। 3 संध्या के समय साधु को स्वाध्याय करने की मना की गई है कि वह समय प्रभु भक्ति का है, वह समय दूसरे कार्यों करने का है। उस समय में दूसरे कार्य करना आवश्यक होते हैं, इसलिए वैसे समय में स्वाध्याय करने के लिए बैठना उचित नहीं है। जब स्वाध्याय करने का समय तभी स्वाध्याय करना चाहिए। फिर जो बीत चुकी है वह बातों को बार बार याद करके परेशान होना और दूसरों को परेशान करना वह भी मन की अस्वस्थता है। इसलिए पहले वाली बातें जो हो चुका है उसे भूल जाओ, उसमें ही सुख है, उसमें ही शांति। बार बार याद करके डिस्टर्ब मत हो, तभी आपका मन शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जो हो चुका है उससे आप बदल नहीं पाते, कोई नहीं बदल पाता। इसलिए बीता हुआ समय भूल जाओ। और यदि कहीं भी गए तो पांव पोछे बिना जाना नहीं चाहिए। एंट्री करना है तो पांव पोछ के एंट्री करो। कोई भी धर्मस्थान में, आपके घर में, किधर भी जाओ तो पांव पोछ के जाना। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए भी ये नियम है कि हम कोई गांव से निकलते हैं तभी भी पांव पोछते हैं, और कोई गांव में प्रवेश करते तभी भी हम पांव पोछते हैं। इसके लिए हम हमारे साथ में दंडासन साथ में ही रखते हैं। यदि यूं ही चल निकले तो वह मन की अस्वस्थता है। इसलिए ये सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। रात्रि के समय जोर से बोलना वह भी गलत है। जब रात्रि का समय है, लोग सो रहे हैं, उस समय जोर जोर से बातें करना अस्वस्थता की बात है, ये गलत बात है, उचित नहीं है। छोड़े, समझे और स्वस्थता पूर्वक व्यवहार करें। आगे जाके क्रोध, मान, माया करना यह भी गलत है। और कई लोगों की आदत होती है कि एक को अलग बात कहेगा, दूसरे को अलग बात कहेगा और दोनों को भिड़ाएगा, दोनों के बीच में झगड़ा कराएगा। यह स्वभाव भी गलत है, यह नेचर भी गलत है, उचित नहीं है। और ज़्यादा खाना, बार बार खाना वह भी उचित नहीं है। वो आपकी मन की अस्वस्थता प्रकट करता है। और लास्ट में साधु को जो गोचरी लानी है, भिक्षा लानी है, वो भिक्षा लाने के लिए जो सावधानी बरतनी है वो नहीं बरतता है और उसमें दोषों का सेवन हो जाता है, तो वह उनके मन की अस्वस्थता दिखाई देने वाली बात है। इसलिए मन को समाधिस्थ रखना है तो यह सभी बातों से बचना चाहिए। इतना एनालिसिस आपने कभी सुना नहीं होगा। आपको समझना है और आपकी स्वस्थता बनाए रखना है। अब इससे आगे 21 की संख्या 21, चारित्र जीवन के अंदर दोष लगाने वाले सबल स्थान 21 है और द्रव्य श्रावक के लक्षण भी 21 है। जो श्रावक है व्यवहार से, उसके लक्षण 21 है। जैसे कि वह श्रावक
वह गृहस्थ जैन जो है वो अक्षुद्र होना चाहिए, यानी कि उनके बिहेव में चीप व्यवहार नहीं होना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए। वह रूपवान होना चाहिए, गुणों से रूपवान, चमड़ी से रूपवान नहीं। वह सौम्य प्रकृति होना चाहिए, यानी कि शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। वह लोकप्रिय होना चाहिए, धर्मी आत्मा लोकप्रिय होना चाहिए। वह अक्रूर होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। वह पाप से डरने वाला होना चाहिए। वह बदमाश चीटर नहीं होना चाहिए, असट होना चाहिए। उसमें दाक्षिण्यता का गुण होना चाहिए। महिलाओं के प्रति भी वह उचित व्यवहार करे, दाक्षिण्यता दिखावे, वैसा होना चाहिए। वह लज्जालु होना चाहिए, बुरे कार्य करने में उसे शर्मिंदगी की अनुभूति होनी चाहिए। अच्छे लोग कैसे होते हैं? यदि आपको अच्छा होना है तो आपको ये सभी बातें समझनी होगी। धर्मी आत्मा एक श्रावक, दयालु होना चाहिए, सौम्य दृष्टि वाला होना चाहिए, मध्यस्थ होना चाहिए, आगे जाके गुणानुरागी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला, सहाय युक्त, दूसरे को सहायता करने वाला होना चाहिए, दीर्घ दृष्टि वाला होना चाहिए और विशेषज्ञ होना चाहिए। वृद्धानुगत, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उसकी बातों को फॉलो करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। वृद्धों के पास यदि उसको फॉलो करके चलेगा तो वह गलती से बचेगा। वह विनयवंत होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, परहितकारी होना चाहिए और लब्ध लक्ष्य होना चाहिए। उसके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसे 21 गुण द्रव्य श्रावक के बताए हैं। अब साधु जीवन के अंदर या तो गृहस्थ को जब साधना काल है तब 22 परिसर आते हैं। कुदरती परेशानियां जो आती हैं वो 22 तरह की होती है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, ये सब परिसर है। मच्छर काटना, ये सब परिसर है। उससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार साधु को यह सभी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। असह्य ठंडी और असह्य गर्मी, यह भी परिसर है और साधु को यह सभी बातें सहन करनी पड़ती है। साधु का अपमान भी कहीं कभार हो जाता है। भिक्षा लेने के लिए जाना कोई सरल बात नहीं है। उसे चर्या परिसर कहा गया। आपको किसी के पास यदि कुछ मांगना है तो बहुत शर्म आएगी, जल्दी आप मांगोगे नहीं, किसी के घर जाओगे नहीं मांगने के लिए। लेकिन साधु अपना मान सम्मान सब कुछ छोड़कर सभी के घर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है। कोई सरल बात है? मुश्किल है किसी के घर भोजन मांगने के लिए जाना। वह चर्या परिसर है, साधु का धर्म है और उसे अपना मान सम्मान सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है और जाते हैं। मन में कोई ऐसा नहीं रहता कि मैं साधु, मैं तो इतने बड़े घर का बेटा और मैं कैसे मांगने के लिए जाऊं। नहीं, साधु कभी नहीं सोचता। ये चर्या परिसर, वैसे 22 परिसर बताए हैं। और जैनी को और जिसको स्वस्थ रहना है स्वास्थ्य से, वह सभी को 22 अभक्ष्य का त्याग करना चाहिए। अब 5 इंद्रियों के 23 विषय है,
23। जैसे मैंने स्पर्श के 8 बताए थे, चमड़ी के स्पर्श के 8 विषय बताए थे, वैसे पांचों इंद्रिय के कुल मिला के 23 विषय है, उससे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 की संख्या, 25 की संख्या पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों महाव्रतों को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए 25 भावनाएं हैं और उससे यह व्रत परिपुष्ट होते हैं, उसका पालन अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए यह सोच 25 तरह की बताई कि अहिंसा का पालन क्यों करना, सत्य क्यों बोलना, चोरी क्यों नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना, अपरिग्रह क्यों रखना। अपरिग्रह से शांति मिलती है, कोई टेंशन नहीं रहता। जितना ज़्यादा परिग्रह उतनी परेशानी ज़्यादा। यह मेरा, वह मेरा, वह मेरा, इकट्ठा करने में आयुष्य के 60 साल निकल जाते हैं आपके। जब भुगतने का समय आता है तब आपका शरीर, आपका देह, आपकी बॉडी आपको सहाय नहीं करता। जब चैन से खाने का वक्त आया तब डायबिटीज खाने नहीं देता, बीपी खाने नहीं देता, फिर नमकीन चीज़ें मत खाओ, डायबिटीज वाले को कहते हैं स्वीट्स मत खाओ। फिर कहेंगे अब तो आपका बॉडी भी बहुत बढ़ गया है, इसलिए कम कैलोरी वाला ही खाओ, इतना ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ, 2 ही रोटी खाओ। अब 2 रोटी ही खाना था तो 60 साल तो भटका क्यों? खाना 2 ही रोटी है, आखिरकार एक ही खटिया में पड़ा रहना है, दूसरी खटिया भी तुझे कोई नहीं देंगे, एक कमरे में एक कोने में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा करके परेशानी मत झेल, बहुत होगा नहीं। उस वक्त तेरा बेटा तेरे पास बीमारी के समय तेरे लास्ट स्टेज पर डॉक्टर को लेकर नहीं आएगा, एडवोकेट को लेकर आएगा। इसलिए संभल जा। ये 5 महाव्रत का पालन करने के लिए 25 भावनाएं हैं और इससे ये विशिष्ट विचारधारा से ये 5 महाव्रतों को पुष्ट करना है। गुरु भगवान के सामने जो वंदन किया जाता है वो वंदन के अंदर आवश्यक 25 है। परिलेहन जब किया जाता है, पौषध के अंदर वस्त्र आदि का परिधान किया जाता है तो उसके बोल 25 है। नवपद जी में चौथा पद उपाध्याय भगवंत का पद है, उपाध्याय भगवंत के गुण 25 है। अब डायरेक्ट 27 की संख्या आती है, 27। साधु के गुण 27 होते हैं और मति ज्ञान बुद्धि उनके वेद 28 है। अब कुछ ज्ञान ऐसा है कि जो आपको पाप में जोड़ देता है, वैसा ज्ञान 29 है तरह का। कितने तरह का? 29 तरह का ज्ञान ऐसा है कि जो आपको पाप में जोड़ देता है, पाप में खींच जाता है। जैसे कि अष्टांग निमित्त, भविष्य कथन करना, ये करना, वो करना, फेस रीडिंग करना, वह सब पाप में खींच जाने वाली बात है। 1 से 24 की बात मैं करता हूँ। अष्टांग निमित्त, अष्टांग निमित्त की 8 टीकाएं और उसकी 8 वार्तिक, 8 तिया 24। और संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, वास्तुविद्या शास्त्र, वैदिक शास्त्र और धनुर्वेद शास्त्र, ये 29 बातें साधु के लिए हानि करता है।
इसलिए साधु को इससे दूर रहना चाहिए, इस सब्जेक्ट से। सिद्ध भगवान के 31 गुण हैं। कितने गुण हैं? सिद्ध भगवान के जो मोक्ष में जाते हैं, वो मोक्ष में जाने वाली आत्मा के 31 गुण होते हैं। उससे पहले 30 की यदि जो बात करना है हमें, तो एक बात ध्यान रखो कि हमको, हमारी आत्मा को तीव्र मोहनीय कर्म का बंद कराने वाली जो प्रवृत्ति है, एक्टिविटीज है, वह 30 है कि जो हमें बहुत ही चिकने कर्मबंद कराती है, और वह कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म हमें बहुत ही परेशान करता है, उससे बचना है तो ये 30 बातों से आपको बचना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। जल क्रीड़ा करना यानी कि स्विमिंग पूल में जाना, स्नान करना ठीक है, लेकिन स्विमिंग पूल में जाना जरूरी है क्या? नहीं। तो यह तीव्र मोहनीय कर्म का बंद कराने वाली बात है। मुंह ढक कर हंसना, मुंह छुपा कर हंसना, किसी को फंदा देना, फांसी देना, या तो खुदकुशी करना, यह तीव्र मोहनीय कर्म का कारण है। या तो किसी के सर पे मारना, यह भी तीव्र मोहनीय कर्म का बंद कराने वाली बात है। ऐसी 30 बातें यहाँ पर बताई हैं, और इस सभी बातों से आपको बचना चाहिए। और सामायिक के दोष 32 है, 10 मनना, 10 वचनना, 12 कायना। सामायिक के दोष 32 है, वंदन के दोष भी 32 है, और अनंत काय 32 है, उससे दूर रहना। अनंत काय का भक्षण नहीं करना चाहिए। अनंत काय का मतलब है जमीन कन वगैरह। जमीन कन खाना जैन धर्म में प्रतिबंधित है। क्यों? शब्द सुनिए आप, अनंत काय, अनंत जीवों की एक काया, अनंत जीवों की एक काया, तो उसकी हत्या करना मानी अनंत जीवों की हत्या करना बराबर हुआ। इसलिए जैन धर्म के अंदर जमीन कन वगैरह खाने का प्रतिबंध किया गया है। अब काय का मतलब शरीर, बॉडी। एक मटर का दाना है तो उसमें एक ही जीव है, लेकिन एक बटेटो है तो उसमें अनंत जीव है। इसलिए खाना ही पड़ता है, तो मटर से चला लो, बटेटो खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ो। क्योंकि उसमें अनंत जीवों की हत्या होती है बटेटो के अंदर। और जमीनकंद की एक पहचान है कि उसको किसी भी रूप से कहीं भी गाड़ो वो फुट निकलेगा। कोई भी अमल, जमीनकंद की कोई भी बात, कोई भी हिस्सा उसका कहीं भी जमीन में गाड़ दो तो क्या होगा? निकल आएगा बाहर पौधा बन के, लेकिन और वो निकलेगा, फूटेगा। तो इसमें इतना हिंसा का दोष लगता है, इसलिए जमीन कन खाने की मना की है, नहीं खाना चाहिए। कम से कम हिंसा से जीवन जियो। अहिंसक जीवन जीना है, लेकिन आप गृहस्थ हो, अहिंसक जीवन जी नहीं पाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? कम से कम हिंसा से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए रात्रि भोजन का भी त्याग बताया, इसलिए जमीन कंद का अनंत काय का त्याग करने का भी बताया। जिसके ऊपर लील फंगस लग जाती है वैसी चीज़ों भी नहीं खानी चाहिए, फंगस वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो ऐसे 32 अनंत काय हैं। और गुरु भगवंत की आसाधना 33 है। गुरु भगवंत की आसाधना 33 तरह से होती है, उससे बचना चाहिए। और तीर्थंकर परमात्मा के अतिशय जो है वो 34 अतिशय है। 34 अतिशय
और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के गुण 35 है। भगवान जो देशना देते वो 35 गुण वाणी से देते हैं। 35 गुण वाली जो वाणी रहती है उससे भगवान देशना देते हैं। और इससे आगे श्रावक के जीवन के लिए सम्यक्त्व पाने से पहले जो गुण बताएं वह मार्गानुसार के गुण 35 होते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्या की बातें इस आगम ग्रंथ में सम्मान सूत्र में की गई है। यदि आपको जिज्ञासा है तो उसके बारे में आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखकर ये प्रवचन को दो बार तीन बार सुनना, ताकि आपको ये बात समझ में आएगी। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इससे आगे भी कभी प्रवचन में मैं बताऊंगा। आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।